everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of wave optics chapter. Today we are going to discuss about interference of light. तो अभी interference of light क्या होता है कि अगर मान लो दो अलग अलग सोर्सेस हमने कंसिडर किए, तो फर्स्ट सोर्स से लाइट जनरेट होगा, सेकेंड सोर्स से भी लाइट जनरेट होगा. आप किसी पोजीशन पर खड़े होकर अगर उसको ऑब्जर्व करते हो तो उस जगह पे ना जो लाइट की एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एज अ रिजल्ट वहां पे इंटेंसिटी जो लाइट का होगा ना वो चेंज होता है. देखो अभी ना हो सकता है राइट नाउ फॉर मेनी पीपल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि जब दो लाइट ना इंटरफेयर करते हैं, दो लाइट किसी जगह पे मिलते हैं तो उस जगह पे इंटेंसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, इंटेंसिटी डिक्रीज भी हो सकता है. सो आप इंटेंसिटी इंक्रीज होना तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बट डिक्रीज होना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब दो सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर करते हैं या जब भी लाइट वेव दो सोर्स से किसी पॉइंट पे इंटरफेयर करती है तो वहां पे इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है. तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ये ना बड़े सोर्सेज में इतना आपको दिखाई नहीं देगा जब सोर्सेज ना बहुत छोटे होंगे, है ना, व्हेन द सोर्सेज आर वेरी स्मॉल. तो उस टाइम पे और सोर्सेज बहुत स्मॉल होंगे और वेरी क्लोज होंगे, ठीक है, सोर्सेज वेरी स्मॉल एंड वेरी क्लोज, तब आपको ये पैटर्न ना बहुत क्लियरली दिखाई देता. तब आप देख सकते हो कि जहां पे इंटेंसिटी बढ़ रही है वहां पे आपको ना कलर दिखाई देगा या जो भी लाइट होगा वो दिखाई देगा. जहां पे ना डार्क पॉइंट फॉर्म हुआ है या जहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है वहां पे कोई आपको लाइट दिखाई नहीं देगा. सो अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो गया, देखो इंटेंसिटी मतलब आपको वहां पे ना ब्राइटनेस मिला, ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज. इंटेंसिटी इंक्रीज को हम बोलेंगे ब्राइट पॉइंट और इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया तो डार्क पॉइंट, ठीक है. अब उसमें इन बिटवीन भी होता है, वो पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम फोकस करते हैं इंटरफेरेंस पे कि इंटरफेरेंस क्या हो गया. सो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है. सो ये हो गया व्हेन टू लाइट वेव्स, व्हेन टू लाइट वेव्स, ठीक है, कहां से, फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस मीट एट अ पॉइंट. देखो अभी ना आप समझ लोगे क्लासरूम में अगर है कि दो ट्यूबलाइट है ना, जैसे एग्जाम्पल, तो मैं कहीं पे भी खड़ा हूं तो दोनों ट्यूबलाइट की वजह से इंटेंसिटी मुझ तक तो पहुंच ही रही होगी ना. तो कहीं पे भी वो जो पॉइंट ऑफ मीट है वो कहीं पे भी हो सकता है. बट अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे हमको पॉइंट ऑफ मीटिंग कहां लेनी है. तो बोले व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस मीट एट अ पॉइंट, सोर्सेस मीट एट अ पॉइंट, तो क्या होता है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या होता है, में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है. अब क्या होता है यहां पे देखो, अब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स हैं. एक तो मैं यहां लिखूंगा, जो दूसरा टाइप है, चलो ठीक है, ऐसे यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने, एरो दे दिया, आप समझ जाओगे. सो ये जो पहला इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है. और जो दूसरा है उसको ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना. कंस्ट्रक्ट मतलब टू मेक समथिंग, डिस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को बिगाड़ना ही हो गया ना. तो डिस्ट्रक्टिव मतलब बिगाड़ना, मतलब यहां पे क्या होगा वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अच्छा, आप इस पॉइंट को अगर मैं डीपली एनालाइज करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो चीजें ना फेज में मिलेंगी, है ना. सो लाइट वेव्स मीट इन फेज, लाइट वेव्स मीट इन फेज, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे फेज में मिलेंगे. फेज में मिलेगा मतलब क्या हो गया कि ना
दो टाइप का कंडीशन हो गया कि जो क्रेस्ट होगा ना वो किसको मिलेगा, क्रेस्ट को मिलेगा, क्रेस्ट विल मीट विथ क्रेस्ट, ठीक है। और जो दूसरा क्या है, ट्रफ विल मीट विथ ट्रफ। आपको याद होगा ना जब हमने ना स्टार्टिंग में लिया था फेज एंड दस, फेज मतलब ऐसा देख लो कि अगर ये वेव क्रेस्ट में तो दूसरा वेव भी क्रेस्ट के फॉर्म में, ये वेव ट्रफ के फॉर्म में तो दूसरा वेव भी ट्रफ के फॉर्म में मीट करेगा। अच्छा, और दूसरा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइट वेव्स मीट इन फेज, और जो पॉइंट होगा ना एंड ब्राइट पॉइंट ऑब्टेन, ब्राइट पॉइंट ऑब्टेन। ब्राइट पॉइंट ऑब्टेन का मतलब क्या होगा, वहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे फोकस करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होगा, लाइट वेव्स मीट इन एंटी फेज या आउट ऑफ फेज, लाइट वेव मीट एंड आउट ऑफ फेज। सो आउट ऑफ फेज में क्या हो गया कि जो क्रेस्ट होगा ट्रफ से मिलेगा, ट्रफ या क्रेस्ट से मिलेगा, तो जो क्रेस्ट है वो किससे मिलेगा, ट्रफ के साथ में मिलेगा, ठीक है। या जो ट्रफ होगा वो किसके साथ में मिलेगा, वो मिलेगा क्रेस्ट के साथ में, ठीक है। अच्छा, डार्क पॉइंट ऑब्टेन। क्यों डार्क पॉइंट ऑब्टेन होगा, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, डार्क पॉइंट ऑब्टेन, ओके। अब यहां पे ना एक और चीज है कि जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेते हैं तो यहां पे मैं जो मेन चीज हमें स्टडी करनी है वो है पाथ डिफरेंस। हमको स्टडी करना है अबाउट पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और दूसरा है फेज डिफरेंस। हम इन चीजों पे आएंगे। फेज डिफरेंस, देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा बाकी डेरिवेशंस बेस्ड है। अब यहां पे भी हो गया, मैं इसके लिए भी क्या निकालूंगा, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस, ठीक है, एंड फेज डिफरेंस। सो लेट्स सी क्या करना है हमको, फेज डिफरेंस। अच्छा, अभी ना डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि समझो ना कोई लाइट वेव आप इमेजिन कर लो कि समझो कि ठीक है, काम मैं एग्जांपल लेके ही बताता हूं तो थोड़ा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग में जनरेट होती रहेगी। या उससे पहले एक और पॉइंट देख लेना कि अगर इस इतने वेव का मतलब हाफ वेव का वैल्यू क्या लैम्डा बाई 2 है, और ये क्रेस्ट और ट्रफ हो गया, इसका वैल्यू क्या लैम्डा हो गया, मतलब 3 हाफ वेव अगर ऐसा हो गया ना, 3 हाफ वेव मतलब लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, और कितने हाफ वेव है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 हाफ वेव है तो 4 लैम्डा बाई 2, 5 हाफ वेव है तो 5 लैम्डा बाई 2, है ना, वेरी सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1 लैम्डा के अंदर कितना एंगल होता है, 1 लैम्डा में जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस द लैम्डा के टर्म में होगा, फेज डिफरेंस विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखेंगे कि क्या होता है। सो अब इन्होंने बता दिया, बहुत सिंपल सा टास्क है कि आपको 2 सोर्स इमेजिन करने। चलो ठीक है, मैंने ये सोर्स 1 इमेजिन कर लिया, ये सोर्स 2 इमेजिन कर लिया, और हमारा अजम्पशन कि यहां पे लाइट वेव मीट कर रहे हैं, लाइट वेव विल मीट टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे लाइट वेव मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि जो पहले सोर्स है क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसा, दूसरा में देखो क्रेस्ट एंड ट्रफ, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अब ये ना ट्रफ और ट्रफ के फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना, ट्रफ ना ट्रफ से मीट कर रहा है, तो क्या हो गया, जो ये इंटरफेरेंस है किसमें होगा, ये इंटरफेरेंस होगा फ्रिंज में, और कैसा पॉइंट मिलेगा हमको, ब्राइट पॉइंट मिला, बराबर। डिफरेंस की वैल्यू कितनी, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब ये देखो 2 हाफ वेव है और ये 2 हाफ वेव से कैंसिल होगा तो 0 हो गया ना, तो जो पाथ डिफरेंस है वो हो गया 0, पाथ डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, फेज में इंटरफेरेंस है, ब्राइट पॉइंट मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओवरऑल क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर। सो अगर ना फेज डिफरेंस 0, अगर सॉरी पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस, 0 पाथ डिफरेंस कब आएगा, 0, मतलब ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेचर में कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा, मतलब वापस मैं रिपीट करता हूं, जब भी नेचर में पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम दूसरे के लिए देख लेते हैं। मान लो कि यही चीज हमने कंसिडर किया, ये है 2 और यहां पे मतलब कि 3 हाफ वेव जैसा कुछ सिनेरियो जब क्रिएट हो रहा है। चलो ठीक है, ये बराबर, ये हो गया सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है, तो ये हो गया क्रेस्ट, है ना, यहां पे फिर से देखो जरा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ एंड क्रेस्ट,
यहां पे क्या हो गया, जैसे ट्रफ मीट हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ट्रफ ना क्रेस्ट के साथ में मीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, आउट ऑफ फेज हो गया, आउट ऑफ फेज, बराबर। और ये क्या हो गया, कैसा पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा यहां पे, डार्क पॉइंट। डार्क पॉइंट क्यों मिला, अच्छा व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, वो भी देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 हाफ लैम्डा ना, 2 हाफ लैम्डा, यहाँ पे कहा 3 हाफ लैम्डा, तो 3 में से अगर 2 को मिलेगा तो 1 हाफ लैम्डा, तो मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो सिर्फ लैम्डा बाय 2 ना, 1 हाफ लैम्डा। और ये कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब डार्क पॉइंट मिला ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो अगर ना पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा तो नेचर में कभी भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का वो डार्क पॉइंट ही देगा आपको, ऑप्शन ये दूसरा। अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। सो अब समझो ये वापस ये 2 वाला ही कॉम्बिनेशन है, 2 and 4 वाला भी देखेंगे, ठीक है, ये 2, यहां पे 2 3 4, ठीक है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। देखो ये 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 इन दैट वे, या आप देखो 3 3 3 4 3 5 3 6, आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है, ठीक है। ये हो गया क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, दिस इज व्हाट, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। यहां पे ट्रफ विल मीट टू ट्रफ, ये कैसा इंटरफेरेंस होगा, फेज का हो गया, बराबर। कैसा पॉइंट मिलेगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी फेज में ना, ब्राइट पॉइंट। और पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 हाफ लैम्डा ना, 1 हाफ लैम्डा 2 हाफ लैम्डा, तो ये 1 2 कैंसिल कर देगा, 2 हाफ लैम्डा लेफ्ट। 2 हाफ लैम्डा का मतलब क्या होगा, 2 हाफ लैम्डा, कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा हो गया, बराबर। पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 0 के बाद जब ना लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। अब वैसे क्या करना है, 2 and 5 का ले लेते हैं, बराबर, 2 and 5 का। सो ये हो गया 2, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 and 5, ये हो गया सोर्स 1, ये हो गया सोर्स 2, ये होगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये होगा क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ एंड क्रेस्ट। तो ये क्या होगा, ट्रफ इज मीटिंग विद क्रेस्ट, ठीक है। कैसा होगा, आउट ऑफ फेज होगा, ये आउट ऑफ फेज, क्लियर। आउट ऑफ फेज के बाद कितना होगा, ये 2 हाफ ना, 1 and 2 हाफ कैंसिल होगा, 1 2 3 हाफ बच गया ना, 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट मिला है ना, अच्छा ब्राइट पॉइंट है मतलब डार्क पॉइंट, ये भी लिख देता हूं, डार्क पॉइंट। सो मतलब क्या होगा, ये 3 लैम्डा बाय 2, बात समझ में आया। फिर ऐसे करके अगर आप प्रोसीड करोगे तो ये क्या होगा, लैम्डा के बाद क्या होगा, ये 2 लैम्डा होगा, फिर ये 3 लैम्डा होगा, फिर ये 4 लैम्डा होगा एंड सो ऑन। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 हो गया, अभी क्या होगा 5 लैम्डा बाय 2, फिर अगला क्या है 7 लैम्डा बाय 2, फिर क्या है 9 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है। अब ये बोल रहे हैं जहां पे लैम्डा ना वहां पे पाई पुट करो, बिकॉज एक लैम्डा में 2 पाई, सॉरी 2 पाई पुट करो, ये 0 की वैल्यू 0 हो गई, लैम्डा की जगह पे 2 पाई पुट करोगे तो 2 पाई हो गया। 2 लैम्डा में लैम्डा की जगह 2 पाई पुट करोगे तो क्या होगा 4 पाई हो गया। 3 लैम्डा में लैम्डा की जगह 2 पाई पुट करोगे तो 6 पाई हो गया, फिर क्या होगा 8 पाई हो गया एंड सो ऑन। सेम चीज यहां पे देख लेते हैं, लैम्डा की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा तो क्या होगा सिर्फ पाई बचेगा, मतलब लैम्डा बाय 2 की वैल्यू पाई है, लैम्डा बाय 2 का एंगल पाई होगा, जब लैम्डा 2 का एंगल पाई होगा तो मतलब 3 पाई हो जाएगा, वहां पे भी क्या होगा 5 पाई हो जाएगा, फिर 7 पाई हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक और पॉइंट देख लो जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो n होता है ना, n रिप्रेजेंट करता है ऑल को, ऑल नंबर विल बी रिप्रेजेंट बाय n। जो 2n होता है ना, 2n किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इवन नंबर को, और 2n प्लस और माइनस 1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑड नंबर को। तो देखते हैं, ये देखो लैम्डा कॉमन है सभी में, बराबर, लैम्डा कॉमन है सब में, लैम्डा कॉमन है इनटू ये 0 है 1 है 2 है, तो बताइए कौन सा नंबर होगा, ऑल नंबर, तो आप लिख देंगे n। मतलब आप समझने के हिसाब से वेयर आप लिखना तो लिख सकते हो वेयर, n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन। मतलब जब 0 लेंगे तो ये 0 होगा, जब 1 लोगे तो ये लैम्डा होगा, जब 2 लोगे तो 2 लैम्डा, मतलब ऐसे ना n लैम्डा का जनरल फॉर्मूला हो गया, ओके। अब एंगल के टर्म में भी देख लेते हैं, एंगल में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, फिर क्या 0 2 4 8, तो 0 2 4 8 मतलब ये क्या हो गया, इवन हो गया, तो यहां पे होगा 2n। आपको यहां पे भी लिखना होगा, लिख सकते हो वेयर n का वैल्यू क्या है, 0 है 1 है 2 है
3 है, 4 है, सो ऑन। देखो 0 होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, जब 1 होगा तो ये 2 पाई होगा, जब 2 होगा तो 4 पाई होगा, जब 3 होगा तो 6 पाई होगा, कोई इशू नहीं। उसमें देख लेते हैं, यहां पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2 कॉमन है, लैम्डा बाई 2 कॉमन, फिर क्या होगा 1 3 5 7 9, मतलब क्या होगा ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर क्या होगा 2n प्लस 1 और माइनस 1, तो हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। अच्छा यहां पे क्या होगा वे, देखो 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है, करेक्ट ना, 0 इज ऑलरेडी कवर्ड यहाँ पे, तो अब n को 0 नहीं लेंगे, हम n को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n विल स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर ये 1 लोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, लैम्डा बाई 2। 2 लेंगे तो क्या होगा 2 2 4 माइनस 1 क्या होगा 3 होगा, तो 3 लैम्डा बाई 2 इन दैट वे, है ना, 1 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 इन दैट वे। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें पाई कॉमन है, बट क्या वैल्यू 1 3 5 7, तो क्या 2n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक और पॉइंट कि जो कॉस होता है ना, कॉस, अगर आप cos टू n पाई की वैल्यू निकालें तो cos टू n पाई की वैल्यू होती है +1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे दैट टाइम वी नीड दिस। और यहां पे क्या हो गया, cos 2n माइनस 1 पाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा -1। तो देखो अब ना मैंने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्यों हमने डिस्कस किया है, सिर्फ ये समझने के लिए कि जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, और जब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा तब आपको डार्क पॉइंट मिलेगा, यहां मेंशन किया डार्क पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एंगल होगा वो होगा 2n पाई फेज डिफरेंस, और उसके लिए वैल्यू +1 मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा 2n माइनस 1 पाई, और उसका जो वैल्यू होगा -1 होगा, ओके। अब मैं ना टेक्निकली आपको ट्रिक के टर्म में बता देता हूं कि ट्रिक के टर्म में आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। सो ट्रिक के टर्म में क्या करना, आपको बताना ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, बस इतना याद रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो क्या स्टोरी है पाथ डिफरेंस का, सो देखो पाथ डिफरेंस इज इवन, कंस्ट्रक्टिव में इवन लेना है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और डिस्ट्रक्टिव में क्या लेना है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो यहां पे क्या होगा 2 विल कैंसिल विद 2 एंड व्हाट इज लेफ्ट n लैम्डा, और यहां पे क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब अगर एंगल लेना होगा फेज डिफरेंस में, तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है 2 पाई पुट करना है, 2 पाई, n तो पहले से ही है, और यहां पे भी सेम स्टोरी, पाई का वैल्यू ये 2n माइनस 1 है, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है 2 पाई पुट करना है, अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई 2n माइनस 1 पाई। तो ये डायरेक्ट वे है टू मेमोराइज और टू रिमेंबर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि हमको ना बहुत जरूरत पड़ता है कब पाथ डिफरेंस ब्राइट पॉइंट के लिए क्या होगा, डार्क पॉइंट के लिए क्या होगा। पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट पॉइंट n लैम्डा, डार्क के लिए क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। कैसे याद रखना वो पता होना चाहिए, और फेज डिफरेंस ब्राइट पॉइंट्स के लिए क्या होगा और डार्क पॉइंट के लिए क्या होगा वो पता होना चाहिए। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। ये चीजें ना बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है इनके बेसिस पे ही आगे प्रोसीड करना है। सो वंस अगेन आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।